विनय भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आज हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करेंगे। कुछ सवालात हैं मेरे आपसे, बिल्कुल। ताकि आगे वाली जनरेशन जो है वो सीखे कि ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। ज़िंदगी का कोई ऐसा डिसीजन बताएं आप जिसको लेके आज तक आप पछता रहे हो कि काश मैंने वो न किया होता तो शायद आज ऐसा होता। डिसीजन तो बहुत सारे जिंदगी में इंसान अच्छे भी लेता है, बुरे भी लेता है। कितने डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी में मैंने सबसे बड़ा डिसीजन जो था, जो मेरी जिंदगी में गलत हो गया, वो डिसीजन था कि जल्दी से मैंने अपनी जिंदगी को पैसे कमाने में लगा दिया, जबकि मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। लेकिन उसके बीच में भी कुछ मजबूरियां रही कि जिसकी वजह से मुझे जल्दी से अपने आप को बिजनेस में पैसे कमाने में लगा दिया। बस वही एक बहुत बड़ा मुझे आज की डेट में लग रहा है कि सब कुछ है लेकिन कुछ बहुत सारी कमियां रह गई, जो मैंने अपनी जिंदगी को पैसों के चक्कर में, कमाई के चक्कर में जल्दी लगा दिया। पैसा ही जिंदगी में हर चीज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत है। पैसों के अलावा जिंदगी बहुत सारी जीने को है, बहुत कुछ सीखने को है। जब इंसान अच्छे से सीख जाएगा तो पैसा अपने आप उसके पास आता है। कि ऐसी कोई चीज अपनी जिंदगी की जिससे आप डरते थे कि ये इसको मैं खोना नहीं चाहता, ये मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है माँ बाप का साया। सबसे पहले ऊपर वाले की दुआ चाहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए, उसके बाद माँ बाप का सहारा चाहिए। क्योंकि कुछ इंसान जो होता है कि कुछ डिसीजन माँ बाप लेते हैं तो इंसान जो है वो हल्का फुल्का रहता है, अपने आप को हल्का फुल्का समझता है। लेकिन जब माँ बाप का साया उठ जाता है, जैसे मेरे डैडी का मेरे से साया उठ गया, जो डिसीजन उन्होंने शायद मेरे से अच्छे लेने थे वो मैं गलत ले गया। मेरे में कुछ उस डिसीजन को लेने में कुछ ना कुछ कमियां रह गई। तो लास्ट मुझे तो यही लगता है कि मैंने जो चीज खोई वो मेरे डैडी खो दिए, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनसे हमारे बीच में बहुत सारी कमियां रही। हम क्या पता कोई अच्छे हो सकते थे, बहुत अच्छे रह सकते थे। माँ बाप का होना और फिर माँ बाप के साथ उसने सलूक करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज, क्योंकि जिनके नहीं होते हैं उनको इस चीज का एहसास होता होता है और जिनके होते हैं वो उनकी नाकदरी करते हैं। बिल्कुल। फेल होने वाला ही पास होने की कदर जान सकता है। जो बिल्कुल। पास हो जाता है उसको क्या पता है कि फेल होने वाले के क्या हालात हैं। क्या हालात हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे मेरा एक जो आजकल के नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनसे ये दरख्वास्त रहेगी कि ऊपर वाले के बाद अगर किसी का नाम लेना है तो वो अपने माँ बाप का, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से आपके माँ बाप परेशान हो। तीसरा मेरा आपसे सवाल रहेगा कि किस चीज़ से आप अपनी ज़िंदगी में ऊपर वाले से शुक्रगुजार हैं कि ऊपर वाले ने मुझे ये दिया। हर वक्त आप चाहते हो कि मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, इंसान को तो सबसे पहले शुक्र उसी का करना है जिसने इस दुनिया में लाया है, बिल्कुल सही। जो इस दुनिया में चला रहा है। इंसान अपनी मेहनत कर सकता है, हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन उसके साथ ऊपर वाले का हाथ होना बहुत जरूरी है। और जब भी शुक्रिया करो, शुक्रिया ऊपर वाले का करना है जिसने ये हिम्मत दी है, सेहत तंदुरुस्त दी है और ऐसा दिमाग चलाता है जिससे इंसान की सोच अच्छे कामों को लगती है। ये सब शुक्रिया ऊपर वाले का ही करना है, सब उसी का दिया हुआ है, उसी ने यहाँ भेजा, उसी ने लेना है। मेरा आपसे एक और सवाल ये रहेगा कि
आप अपना फ्री टाइम कैसे गुजारते देखो, आज की जिंदगी की जो दौड़ धूप है, मुश्किल से कभी फ्री टाइम मिलता है। हैं? एक तो आज की जो कश्मकश दौड़ दौड़ी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फ्री टाइम कभी मिलता ही नहीं है। और जब फ्री टाइम मिलता है तो वो भी सोचों में से खत्म हो जाता है। इंसान सोचता ही रहता है। फ्री टाइम तो वो हाथ से कुछ नहीं करता है, चलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, लेकिन वो बैठे बैठे भी उन्हीं सोचों में रहता है। तो फ्री टाइम मिलता बहुत कम ही है। आपको क्या लगता है कि जो ये फ्री टाइम लफ्ज़ है, ये आजकल के नौजवान जो हमारे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बहनें हैं हमारी, ये फ्री टाइम उनको कैसे गुजारना चाहिए? उनमें क्या आप ऐसा कुछ काम करें कि वो, क्योंकि देखो एक पुरानी कहावत है कि बेकार का दिमाग शैतान का कारखाना। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए उन लोगों को, उसको फ्री टाइम न बोलें? देखो, फ्री टाइम तो आज कोई भी नहीं है। जब से ये मोबाइल की दुनिया आ गई है तो कोई भी फ्री नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी शरारतों के अलावा जब उसके पास टाइम होता है, कहीं घर वालों का मोबाइल पकड़ लिया तो वो भी उस मोबाइल में बिजी रहता है। आज की डेट में मोबाइल की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में फ्री कोई है ही नहीं कि कोई किसी से बात करे, घर बैठे घर में एक दूसरे से सलाह करे, हमने आज क्या किया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम कैसे जिएंगे आगे। वो तो बातचीत से ही होगा। मोबाइल देख देख के तो कुछ होगा नहीं। मोबाइल तो सिर्फ बोलते रहता है कि मोबाइल में आता जी, ये देखो, वो देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो। करना तो है ना, वो करके ही होगा ना। बिल्कुल। मोबाइल तो नहीं बताएगा ये सब। तो लोगों को अपना फ्री टाइम जो है अपने घर वालों से बैठना चाहिए, अपने घर वालों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। उनको पूछना चाहिए, जो घर के बुजुर्ग हैं, सियाने हैं, आप कैसे हो, क्या हाल है, आप हमें बताओ आगे हमने कैसे चलना है। पीछे आपको कौन कौन सी जगह पे कठिनाइयां आई, कौन कौन सी जगह पे आपको दिक्कतें आई, वो हमें समझाओ ताकि वो दिक्कतें हमें आगे नहीं आए। बहुत अच्छा, बहुत खूब। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? देखो, इंसान की जो जिंदगी है, ये दिन ब दिन सीखते ही जाना है, सीखते ही जाना है, सीखते ही जाना है। कभी जिंदगी में कोई खुद परफेक्ट नहीं हो पाता है। लोग सोचते हैं कि हमने पढ़ लिख लिया, हम बड़े ऑफिसर बन गए, हम बड़ी कुर्सी पे चले गए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप कुर्सी पे चले गए, आपको बड़ी ओहदा मिल गया, आप बड़ी नौकरी कर रहे हो तो आप परफेक्ट हो। हर इंसान के अंदर कमियां रहती है। लेकिन ये बात है कि जो आप क्या कहते हैं कि जो अच्छी चीजें किसी के अंदर, आप उसमें अच्छी चीजें देखते हो, उनको अपनाना है, वो अपनाना जरूरी है। लेकिन परफेक्ट इंसान होना बहुत मुश्किल बात है। मरते दम तक इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। आप देखते हो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े IPS है, IAS लोग, वो भी गलतियां कर जाते हैं। बिल्कुल। वो भी कभी परफेक्ट नहीं उतरते। तो परफेक्ट होने के लिए एक दूसरे से सलाह करनी है, बड़ों से पूछना है हमें क्या कमी और हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जो बड़ा, देखो, दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो पहले दुनिया में आता है बड़ा वही होता है। तो अपने से बड़े से हमेशा सलाह लेनी है और कभी शर्माना नहीं किसी से सलाह लेने में कि मैं उसको सलाह ले लूंगा, पता नहीं इससे मैं छोटा मत हो जाऊं। कभी कभी छोटू से भी सलाह लेनी पड़ जाती है। इसलिए हमेशा एक दूसरे से सलाह लेना बहुत जरूरी है। जब आपको लगता है कोई छोटा मुझसे ज्यादा जानता है, उससे भी पूछने में शर्माना नहीं है। बड़ों से तो पूछना ही पूछना है, लेकिन छोटू से भी पूछना है। आज की डेट में बहुत सारी चीजें, बच्चे बहुत क्या कहते हैं तेज हो गए, उनका माइंड बड़ा तेज है, उनसे भी बड़ी चीजें सीखने को मिलती है। इसलिए इंसान परफेक्ट होना बहुत मुश्किल, मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट होना बड़ा मुश्किल चीज है। कभी भी कोई इंसान अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल सकता है। कोई ऐसी चीज बताओ आप, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा लम्हा जिसको सोच के आपको हंसी आती है? देखो, हंसने का तो टाइम कहाँ मिलता है, गपशप यार दोस्तों से लगती रहती है। बस जब ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो है ना, दुनियादारी में जब कोई मुझे बड़ा ज्यादा बेवकूफ समझता है,
और मुझे समझ में आ जाता है कि इसने मुझे बेवकूफ समझ लिया। बस वो जब उसकी मुझे वो याद आ जाती है अपनी जगह पे बैठ के, फिर मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार वो अपने आप को बड़ा ही शाना समझता है, ठीक, मुझे ही बेवकूफ समझ रहा था। बस वैसी जैसी बातों पे हंसी आती है। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा काम जिससे आप अपने आप को, जैसे अगर अकेले आप चल रहे हो या कहीं 10 लोगों में बैठे हो, तो आपको वो काम या वो लम्हा या वो चीज़ आपको याद आ जाती है और फिर अपने आप पे फख्र होता है आपको। देखो, इंसान को अच्छे अगर आप अच्छा काम करोगे, लोगों को भी आप पे फख्र होगा और अपने आप को भी होगा फख्र। मुझे ये फख्र होता है कि मेरे डैडी, मैं 9th में था, मेरे डैडी इस दुनिया से चले गए और उन्होंने जिम्मेवारियां मेरे ऊपर कुछ छोड़ी थी। कुछ क्या, मतलब जितना वो कर सके, क्योंकि उनकी एज तब 42 ईयर्स थी। तो 42 ईयर्स में अभी तो हम छोटे ही थे, मेरे और भी छोटे बहन भाई थे। फिर घर में कितनी चीजें रह जाती है, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया से जाता है उसको कुछ पता नहीं रहता और बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती है। तो मैंने भगवान के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से जो उनका कुछ रह गया था उसको मैंने कोशिश की कि मैं उसको कंप्लीट करूं। उनकी जो जिम्मेवारियां निभाने को थी, मैंने कोशिश की उनके आशीर्वाद से कि मैं इनकी जिम्मेवारियों को निभा पाऊं और मैंने वो चीजें निभाई है अपने से, लगता है मुझे। अब वो तो समझ में नहीं आता कि निभाई है या क्या किया है क्या नहीं, या जो किया है वो उन लोगों को एहसास उस चीज का है या नहीं है, ये ऊपर वाला बेहतर जानता होगा। लेकिन आपके मतलब जरूर होता है कि हाँ, मुझे अपने आप में इतना गर्व है कि मैंने उन चीजों को अच्छे से निभाया है। बहुत अच्छा। लास्ट वाला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिंदगी जब आदमी जीता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। आप एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक की बात ले लो, कठिनाइयाँ आती हैं और हर लेवल में अपनी तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। क्या किया जाए ऐसा कि हर कठिनाई को आदमी पार करता जाए और अपने दिल को कैसे मुतमईन रखा जाए? अपने हौसले बुलंद रखने हैं, अपने हौसले जो है वो बुलंद रखने हैं। कभी कोई कठिनाई नहीं है दुनिया में, कभी कोई चीज नामुमकिन है ही नहीं, हर चीज मुमकिन है। लेकिन उसको करने के लिए जज्बा अंदर रखना है, अपने आप को हारना नहीं है। आप अगर दिल से हार गए, समझो आप इस पूरी दुनिया से हार गए, अपने दिल से हारना नहीं है। बस फिर आपके लिए कोई भी कठिनाई जो है आपको कुछ नहीं कर सकती, आप हर कठिनाई को आराम से पार कर सकते हो। लेकिन मसला इसमें यह है कि अपने दिल को, अपने हौसले को नहीं रहने देना है, हर चीज को बोलना है कि ये मुमकिन है। नेगेटिव सोचना ही नहीं है कभी, जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो, होगा ही होगा, करना है। उसके बाद ऊपर वाले को याद करना है। हर चीज को काम, लोग कहते हैं ये मैंने बनाया, वो मैंने बनाया। अरे ये पत्थर क्या आपने बनाया? क्या ये रेत आपने बनाई? ये बजरी आपने बनाई? ये मिट्टी आपने बनाई? ये सब ऊपर वाले ने बनाई। हमको किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया। इसलिए हमेशा ये बोलना है, जो करेगा ऊपर वाला करेगा और वो अच्छा करेगा। ऊपर वाले पे विश्वास और अपना हौसला बुलंद, कभी कोई चीज नामुमकिन है ही नहीं और कभी हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इन चीज़ों को सुनेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और ख़ासकर हमारे नौजवान वो अपने आप को बिल्कुल अकेला न महसूस करें। हमेशा उनके साथ कोई ना कोई पीछे खड़ा रहता है, उनके माँ बाप है, उनका बड़ा भाई है। जैसे हमारे एक मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल हमारे विनय भाई की, इन्होंने आपने इसमें इंटरव्यू में बताया। तो कभी आपने जो है ज़िंदगी से डरना नहीं है, मुश्किलातों से डरना नहीं है, मुश्किलातों को पार करने की सोचनी है। हर एक चीज़ का रास्ता होता है, उस रास्ते को आपने अपनाना है और सही वाला रास्ता अपनाना है। कोई आपने गलत रास्ते पे नहीं जाना है, तो कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी, ज़रूर चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।